ये परसेंटेज का पार्ट 5 है। इससे पहले परसेंटेज से हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और चारों पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चुनाव से संबंधित इलेक्शन से रिलेटेड प्रश्नों को सीखेंगे। ये पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 30% मत प्राप्त किए तथा वह 16,000 मतों से हार गया। कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है? ऐसे तो आप इसे x मान के भी बना सकते हैं, पर हम इसका सबसे छोटा और सबसे आसान तरीका सीखेंगे। हम 100% को बेस मान के चलेंगे। मान लेते हैं टोटल जो वोट था वो 100% था। एक उम्मीदवार जो है जो 30% मत प्राप्त किया है तथा वह 16,000 मतों से हार गया है। एक उम्मीदवार जो है वो 30% मत पाया है, वोट पाया है। तो दूसरा उम्मीदवार कितना होगा? 100 माइनस 30 कितना होगा? 70% वोट दूसरा उम्मीदवार पाया है। जो उम्मीदवार 70% वोट पाया है वो जीता है, जो 30% वोट पाया है वो हार गया है। तो हम डिफरेंस करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 70 और 30 40% का डिफरेंस है। पहले हम क्या करेंगे, 100% को बेस मान के चलेंगे और पहला उम्मीदवार 30% मत पाया है तो 100 माइनस 30 70% जो बचा है वो सेकंड उम्मीदवार जो है वो पाया है। इन दोनों का डिफरेंस 40% है, तो ये 40% जो है ये 16,000 का बराबर होगा। एक एक नियम का इस्तेमाल करेंगे। 40% इक्वल टू 16,000, तो 1% इक्वल टू 16,000 बटा 40। हमें 100% निकालना है टोटल वोट, तो यहाँ से 16,000 बटा 40 इंटू 100 हो जाएगा। इसे अब हम कटा लेंगे। यहाँ से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये 2 अठी 16, 8,000। यहाँ से मिला 8,000, ये 5 है तो 8 पचे कितना होता है? 40। ये 3 जीरो उतार देंगे, मतलब टोटल वोट हमारा 40,000 था। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त किया तथा वह 14,000 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल मत कितने हैं? 100% है। और पहला उम्मीदवार जो है, फर्स्ट उम्मीदवार मान लेते हैं 60% पाया है। पहला जो है 60% पाया है, तो दूसरा कितना पाएगा? 100 माइनस 60 इक्वल टू 40% पाएगा। हम क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ से कितना डिफरेंस मिलेगा? 20%। 20% मत जो है वो 14,000 के बराबर है। तो 20% इक्वल टू 14,000, 1% इक्वल टू 14,000 बटा 20 और 100% इक्वल टू 14,000 बटा 20 इंटू 100। आपको ये बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100% निकाल रहे हैं तो यहाँ जितनी संख्या होगी उसके बटा में इसे करके गुना 100 कर देंगे। यहाँ से ये कटा देते हैं, यहाँ से 2 पचे 10, तो यहाँ से 14 पचे कितना होता है? 70। यहाँ 3 जीरो उतर जाएगा, मतलब 70,000 जो वोट है वो कुल वोट है। अगर यहाँ लिखा होता कि उस उम्मीदवार को कितने वोट मिले तो आप 70,000 का 60% निकाल लेते। अगर वहाँ लिखा जाता कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले तो 70,000 का आप 40% निकाल लेते। यहाँ से आप हारने वाले और जीतने वाले दोनों उम्मीदवार के कुल वोट निकाल सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में ऐसे भी पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। 20% जो मत था उसे अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले? यहाँ कुल वोट दिया गया है 7500, तो टोटल वोट कितना होगा? 7500 होगा। टोटल 100% है। ये 7500 जो वोट है वो 100% है। 100% में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। 100 से अगर 20 माइनस करें तो 80% जो मत है वो वैध मत है। इतने वैध मत पड़े हैं। तो 7500 का हम सबसे पहले वैध मत निकाल लेंगे, कितना होगा? 80 बटा 100। इसे हम कटा देंगे।
इसे गुना करेंगे 75 को 80 से तो 6000 मिलेगा। 6000 जो मत है वे वैध मत है ये सारे। अब पहले वाले जो कैंडिडेट है, पहला वाला जो कैंडिडेट है उसे मिला है 55%, तो दूसरे वाले का कितना मिलेगा, सेकंड को कितना मिलेगा 100 माइनस 55%, यहाँ से कितना मिलेगा 45, मैंने 45% जो है वो दूसरा वाला कैंडिडेट को मिला है और 55% पहले वाले कैंडिडेट को मिला है। तो ये जो है वैध मतों के मिले हैं, यहाँ लिया गया है कि वैध मतों के 55% मत मिले, तो हमें निकालना है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो 45% मिले हैं दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मतों के। वैध मत कितना है 6000 है, तो 6000 का 45% निकाल लेंगे, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। 6 पचे 30 का 0 हाथ में 3, 6 चौका 24, 3 27, ये 1 0 यहाँ उतर जाएगा। मतलब 2700 जो वोट है वो दूसरे उम्मीदवार को मिला है। अगर पहले उम्मीदवार का वोट पूछा जाता तो आप 6000 का 55% निकाल के पहले उम्मीदवार का वोट भी निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किया तथा दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया। तो कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? 100% वोटर था वहाँ पे। 8% जो वोट है वो नहीं मिला हमें, उन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो कितना वोट मिला है, मतलब कितना वोट दिया गया है? 100 माइनस 8 इक्वल टू 92% जो वोट है वो वोट हमें मिला है। पहला उम्मीदवार जो है वो 48% मत पाया है, ये जीता है, 48% मत पाया है। और दूसरा उम्मीदवार जो है वो दूसरा कितना पाएगा? 92 माइनस 48%, यहाँ से कितना मिलेगा 44% जो वोट मिलेगा वो दूसरे को मिलेगा, क्योंकि 48 जो है वो पहले को मिला था। तो इन दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। 48 माइनस 44, 4% वोट जो है वो 1100 वोट के बराबर होगा, क्योंकि 4% वोट के कारण ही वो कैंडिडेट जीत पाया है। तो हम 4% निकालेंगे, कितना होगा 1100, तो यहाँ से 100% निकालेंगे, 1100 बटा 4 इंटू 100, ये 25 बार में कट जाएगा। 25 को अगर 11 से गुना करें तो मिलेगा कितना 275, ये 2 0 यहाँ उतर जाएगा। ये टोटल वोट था, ये कुल वोट था वहाँ का। आज हमने जितने भी प्रश्न सीखे ये सारे चुनाव से संबंधित प्रश्न थे, और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परसेंटेज के चैप्टर से बार बार रिपीट होता आया है सारे एग्ज़ाम्स में। तो ये सबसे उसका आसान तरीका है, अगर आप एक्स मान के बनाएंगे वो बहुत लंबा मेथड होगा।